कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी कर रहे होंगे सी टेट यू पी टेट की तो बढ़िया चल रही होगी। देखिए ईवीएस के कुछ क्वेश्चन जो होते हैं और सी टेट में नहीं पूछा जाता है ये सब इतना डीप, बट यू पी टेट में पूछा जाता है और भी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये यू पी टेट हो गया, आपका डी एस एस बी हो गया, के वी एस का एग्ज़ाम हो गया, एस टेट हो गया, और जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें ईवीएस पूछा जाता है। तो उनमें ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चन होता है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये ईवीएस में आपको वही टॉपिक डिस्कस करूँगा जो इसमें कुछ ज्योग्राफी के होंगे, कुछ हिस्ट्री के टॉपिक होंगे, कुछ पॉलिटी के होंगे और कुछ इन्वायरमेंटल साइंस के होंगे टॉपिक। ठीक, सर पूरा पूरा मिक्सअप रहेगा। तो आपको सिर्फ इतना ही समझना है, इतना ही पढ़ना है और उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिस करवा दूँ। और मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 वीडियो बनेंगे इसके, और उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कैसे क्वेश्चन ईवीएस के आते हैं टीचिंग एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सोलर सिस्टम, सौर मंडल। सौर मंडल से क्या क्वेश्चन आते हैं वैसे, क्योंकि इसमें ज़्यादा डीप क्वेश्चन तो आते नहीं हैं, तो बट आपको तब भी पता होना चाहिए। तो सोलर सिस्टम क्या होता है? सौर मंडल, द सन, जो सूर्य हो गया, मून हो गया, और जितने और ऑब्जेक्ट हैं जो शाइन करते हैं, ठीक, स्काई में, उससे क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंड क्या होती हैं? वो सभी वस्तुएं जो चमकती हैं आसमान में। ठीक, तो जो सबसे चमकने की चीज सबसे पहले आती है तारा, तारे जिसे हम लोग कहते हैं स्टार्स। द पोलर स्टार सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट एक्सिस, अर्थ एक्सिस। कहने मतलब सबसे पहले जो हमारी पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री पे, उसके नॉर्थ में एक स्टार हमको जब ज़्यादा चमकता हुआ दिखता है हमेशा। वो जो स्टार हमको सबसे ज़्यादा चमकता हुआ दिखता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पोलर स्टार। ठीक, ये नॉर्थ डायरेक्शन को भी बताता है, इसे नॉर्थ स्टार भी कहते हैं क्योंकि नॉर्थ में होता है, इसलिए इसको नॉर्थ स्टार भी नाम दिया गया है। और इस स्टार को आप देख के बता सकते हो कि नॉर्थ किधर है। ठीक, उसके बाद द स्टार फॉर्मिंग ग्रुप दैट हैज रिकॉग्नाइजेबल शेप। अब कभी कभी आपने आसमान में देखोगे आपको अलग अलग शेप दिखेंगे तारों को जब आप मिलाते होंगे। कभी आपको बियर दिखता होगा, कभी कुछ दिखता होगा, कभी आपको हल दिखता होगा। तो ये आपको शेप दिखते हैं, ये इसे क्या कहते हैं? इसे कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। हिंदी में इसे तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तारामंडल। पहचाने जाने वाले तारे के समूह को तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तारामंडल। ठीक, अभी आपको कुछ फोटो दिख रही हैं, ग्रेट बियर, ओरियन, कैसोपिया और लियो मेजर। ये सब तारे हैं। ठीक, ये जो स्टार्स हैं इसी स्टार्स को मिला के ही ऐसा एक शेप दिया गया है। ठीक, तो ये आपको नाम पता होने चाहिए बस। कुछ इंपॉर्टेंट नाम बताऊंगा जो एग्जाम पूछे गए हैं। वन ऑफ द फेमस कॉन्स्टलेशन विच यू कैन सी ड्यूरिंग समर टाइम इन नाइट इज उर्सा मेजर। देखिए जो उर्सा मेजर है, ठीक, इसको क्या कहते हैं? ग्रेट बियर भी कहते हैं, इसको सप्तऋषि भी कहा जाता है और इसको बिग डीपर भी कहा जाता है। तो ये जो पहला वाला है, ये वाला ग्रेट बियर, ठीक, ये वाला, ये ज़्यादातर गर्मियों के दिनों में रात को दिखता है। ठीक, गर्मियों के दिनों में रात को दिखता है। इसको क्या कहते हैं कि उर्सा मेजर भी नाम दिया गया है। इसको बिग डीपर भी कहते हैं, ग्रेट बियर भी कहते हैं और सप्तऋषि भी कहा जाता है इसको। ठीक, ये 7 तारे ना, 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए इसको सप्तऋषि भी कहा जाता है। ठीक, एक आता ओरियन। ओरियन इज अनदर वेल नोन कॉन्स्टलेशन दैट कैन बी सीन ड्यूरिंग विंटर इन द लेट इवनिंग। अब जो ओरियन है, पहले बताते हैं, फोटो देखते हैं ओरियन की कौन सी, ये वाली। अगर इसको हल्का और जूम कर दो, ये वाली, ये क्या है? ओरियन की है, जो ठंडियों में दिखती है। ये समर टाइम में दिखता है। अगर लिखा जाए ये समर टाइम का है, समर टाइम में रात को दिखता है। और ये विंटर टाइम में रात को दिखता है, विंटर टाइम में रात को दिखता है। ठीक, तो क्या लिखा है इसके बारे में? ओरियन एक अन्य विख्यात तारामंडल है जिसे हम सर्दियों में मध्य रात्रि में देख सकते हैं, ठंडी में रात में उसको हम देख सकते हैं। इसका मून, मून को चंद्रमा कहते हैं। कुछ चीज़ आपको यहाँ सिंपल पता होनी चाहिए। फुल मून जो दे जिसमें आपको पूरा चांद दिखता है उसको पूर्णिमा कहते हैं। और जो नया मून का दिन होता है, मतलब अमावस्या, जिस दिन पूरा ब्लैक रहता है, उसको क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। जिसका न्यू मून है, नाइट से कहा जाता है। उसके बाद फिर से मून हमको हल्का हल्का दिखना स्टार्ट हो जाता है। और इसकी लाइफ साइकिल 14 डेज की होती है। 14 डेज पे पूर्णिमा, और 14 से और फिर 14-15 डेज पे आपको क्या दिखता है? ये अमावस्या दिखता है। 29 डेज इसका रहता है। ठीक, 29 डेज में दोनों चीज़ आपको दिखती हैं। कुछ ऐसा रहता है, देखो, अब रहता है, देखो जो मून है, मून की कोई खुद की लाइट नहीं है।
मून के पास कोई खुद की लाइट नहीं, बट ये क्या करते हैं, मून है ये हमारे चक्कर लगाता है पृथ्वी के। जब पृथ्वी के चक्कर लगाएगा तो ये सन है, जब सन है इसकी रेज ऐसे आएंगी, जब सन की रेज ऐसे आएंगी तो जिधर पड़ेंगे उधर तो दिन रहेगा और जिधर नहीं पड़ेंगे उधर रात रहेगी। बट जो हमारा मून होता है, ये जो लाइट क्या करती है, इससे टकराती है, इससे टकराएगी, टकराने के बाद ये क्या रिफ्लेक्ट बैक करती है, ठीक, ये पृथ्वी की तरफ रिफ्लेक्ट बैक करती है, मतलब परिवर्तित होती है वहाँ से, जिस कारण हमको इस मून की इमेज क्या दिखती है, इस मून की इमेज हमको दिखाई देती है, इस चंद्रमा की इमेज हमको दिखाई देती है, जितने पोर्शन में पड़ती है उतना हमको दिखता है। इसलिए ये डेली हमको अलग अलग दिखता है, सेम कभी नहीं दिखेगा कि आज भी सेम दिखा कल भी सेम दिखेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए लिखा, द मून कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एंड इट कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड इट्स अर्थ। जो मून है ये भी अपने एक्सिस पे घूमती है और ये हमारे अर्थ की भी चक्कर लगाती है। ये अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है मून। मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई उस पर वायुमंडल नहीं है, ना ही उस पर कोई पानी है। अभी हाल ही में इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, ठीक, जो विश्व का चौथा देश बन गया है मून पे पहुंचने वाला। विश्व का क्या बन गया, चौथा देश बन गया जो मून पे पहुंच चुका है। और कुछ ये जान लेते मून के बारे में कि सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, उनके साथ गए थे एडविन एल्ड्रिन। बट बात क्या थी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले पाँव रखा था जो उतरे थे, इसलिए इनका नाम पहले आता है। और ये कब गए थे, 21 जुलाई 1969 को ये गए थे, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं। उसके बाद इनके साथ में जो थे वो एडविन थे, ठीक, इतना ही हमको जानना है। और अब आता है सोलर सिस्टम, मेन जो हमको पढ़ना है, जिससे यहाँ से क्वेश्चन कुछ पूछता है। लेकिन जो सोलर सिस्टम, जो सूर्य ग्रह है, ये 8 ग्रहों से मिलकर बना है। इसमें 8 ग्रह आते हैं, कुछ उपग्रह आते हैं, कुछ खगोलीय पिंड आते हैं, ठीक, जैसे शूद्र ग्रह जिसे हम लोग कहते हैं, उल्का पिंड हो गया, ये सब सौर मंडल का निर्माण करते हैं, ठीक, ये सब मिलके ही जो सोलर सिस्टम वो बनता है। इसलिए इसको हम ये नहीं कह सकते सिर्फ सन और 8 प्लैनेट को मिला दिया हमारा सोलर सिस्टम बन गया या सौर मंडल बन गया। इसमें सैटेलाइट भी आती हैं, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज भी आती हैं जिसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं, ठीक, जिसे हम लोग, और उसी को जो खगोलीय पिंड उसको कहते हैं क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। दो टाइप की होती है, एस्ट्रॉयड और मेट्रॉइड्स, आगे बताएंगे क्या होता है ये दोनों, ठीक। अब आता मिल्की वे इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी है, हिंदी में कहते तो मंदाकिनी है और इंग्लिश में कहते तो मिल्की वे है। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे है। अब ये कुछ आपको फोटो दिख रहा होगा, बीच में क्या है, हमारे सन है, सूरज है, इसके बाद फिर मरकरी जी हैं, मरकरी के बाद वीनस है, वीनस के बाद अर्थ है, अर्थ के बाद मार्स है, मार्स के बाद आपको ये एस्ट्रॉयड बेल्ट दिख रही है, ये वाली, ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, इसमें छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स हैं जो घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक। इसके अलावा जो 4 प्लेनेट हैं वो हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक, इतनी सी बात हुई। चलो अब एक एक करके सबसे पढ़ लेते हैं सबके बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सन के बारे में, सूर्य। सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। जो सन है ये सूर्य, जो सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ये हमसे, हमारी पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर से, 150 मिलियन किलोमीटर, कितना दूर है। सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट। जो सूर्य है यही ऊष्मा तथा प्रकाश की ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। अगर सूर्य नहीं होगा तो जो हमको ऊर्जा मिलती है और जो हमको प्रकाश मिलता है, दोनों ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि यही एक मेन है। अब आता जो सन है उसमें कुछ, जो हमको इतना गर्म दिखता है, उस किस केमिकल कंपोजिशन से मिलकर बना है। उसमें कुछ हाइड्रोजन है, कुछ हीलियम है, कुछ अदर हैवी एलिमेंट्स हैं। तो उसमें हाइड्रोजन कितना, 71% क्या है, 71% हाइड्रोजन है, 26.5% क्या हीलियम है, और 2.5% क्या हैवी एलिमेंट्स है, 2.5% क्या है, हैवी एलिमेंट्स है। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है, सूर्य में क्या होता है, न्यूक्लियर ईंधन। न्यूक्लियर ईंधन मतलब न्यूक्लियर एनर्जी होती है, ठीक, वो क्या होता है, हाइड्रोजन। ये कई बार पूछा गया कि सूर्य में जो न्यूक्लियर ईंधन होता है वो कौन सा होता है, वो हाइड्रोजन होता है। सूर्य के चमकीले भाग को फोटोस्फीयर कहते हैं। ये भी बहुत जानने वाली बात है कि जो सूर्य जो हमको इतना चमकता हुआ दिखाई देता है, उसके उस पोर्शन को क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर कहा जाता है। और जो सनलाइट हमारी पृथ्वी पहुंचती है, इसको पहुंचने में 8 मिनट का टाइम लगता है। और ये सब आपके एनसीईआरटी से लिया मैंने, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है जो चीज़ें, कि सन, जो सूर्य की जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचने का जो उसका टाइम वो 8 मिनट लेती है वो पृथ्वी पर पहुंचने का।
सूर्य के लिए जान गए इतना। अब अदर प्लेनेट, 8 प्लेनेट है, तो 8 प्लेनेट सबसे ज़्यादा आकार के अनुसार बढ़ते से घटते क्रम में सबसे बड़ा कौन सा प्लेनेट है, उसका कौन सा प्लेनेट है, और सबसे छोटा कौन सा प्लेनेट है, दोनों पता होना चाहिए। सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा। तो सबसे बड़ा है बृहस्पति, जिसको हम इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। उसके बाद आता है शनि, सैटर्न, फिर अरुण आता है यूरेनस, फिर आता है वरुण नेपच्यून, फिर पृथ्वी, पृथ्वी के बाद फिर शुक्र जिसे हम लोग वीनस कहते हैं, फिर मार्स मंगल ग्रह, और लास्ट में मरकरी। तो कहने मतलब क्या है कि जो जुपिटर है और जो मरकरी है ये स्मॉलेस्ट है, ये क्या है स्मॉलेस्ट, और ये क्या है बिगेस्ट, ये क्या है बिगेस्ट। ठीक, ये बिगेस्ट हो गया और ये स्मॉलेस्ट हो गया। अब आता मरकरी, मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू सन। जो मरकरी है ये सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है। मरकरी है ये सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह, सूर्य का पहला ग्रह कौन सा है, मरकरी ही है। ये सबसे छोटा ग्रह भी है सौरमंडल का। इसके पास कोई खुद का कोई सैटेलाइट नहीं है। ठीक, और जब ये पृथ्वी के सबसे पास में है तो इसको कम दिन लगेगा पृथ्वी का चक्कर लगा, पृथ्वी सॉरी सन का चक्कर लगाने में। तो इसको 88 डेज लगते हैं, कितने 88 दिन लगते हैं सूर्य के बगल में पूरा एक चक्कर पूरा करने में। ठीक, फिर आता है दूसरे नंबर पे है वीनस, शुक्र। वीनस का सेकंड नियरेस्ट प्लैनेट टू सन एंड इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जो शुक्र ग्रह है ये सूर्य के सबसे निकटतम दूसरा ग्रह है। सूर्य के निकट में दूसरा ग्रह ये है। इसी कारण से इसे सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। ये कई बार पूछा गया है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र है, वीनस है। वीनस इज द नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ अर्थ। पृथ्वी का सबसे निकटतम जो ग्रह है वो भी शुक्र ही है। वीनस अपीयर बिफोर सनराइज इन ईस्टर्न स्काई एंड इट अपीयर सनसेट इन वेस्टर्न स्काई। अब क्या होता है, ये चीज़ें कई बार पूछी गई हैं कि जो जब सनराइज होता है ईस्ट में, जब सनराइज होता है, सन का उदय होता है तो आपको वीनस दिखाई देता है उगते टाइम, और वेस्ट में जब सनसेट होना स्टार्ट होता है तो आपको वीनस फिर दिखाई देता है वेस्ट में। इसलिए इसको कुछ नाम से जानते भी हैं, वो मैं बताता हूँ आपको आगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। इसलिए वीनस को क्या कहा गया है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। इसे भोर का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं वीनस को। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी वीनस को जाना जाता है। देर इज नो सैटेलाइट ऑफ वीनस। वीनस की कोई खुद की सैटेलाइट नहीं है। इट कंप्लीट वन रिवोल्यूशन टू 25 डेज। ये जो सूर्य का जो चक्कर लगाती है 225 दिन में सूर्य का पूरा एक चक्कर ही कंप्लीट कर लेती है। और ये इसे एक खास बात और ही जानना, एक ये प्लेनेट हो गया और एक हो गया कि आपका यूरेनस। यूरेनस और जो आपका वीनस है, इसी खास बात क्या है, ये ईस्ट से वेस्ट चक्कर लगाते हैं, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाते हैं। इसके अलावा जो और प्लेनेट हैं और जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाते हैं। बट जो वीनस और यूरेनस हैं, जो शुक्र और अरुण ग्रह हैं, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाते हैं। एक मिनट। ठीक, फिर अर्थ आता है। तीसरा प्लैनेट कौन सा, अर्थ। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। सूर्य की दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है ये, और आकार के आधार पर पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। और आकार के आधार पर क्या है, ये सबसे पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। द अर्थ अपेयर ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। जो पृथ्वी है इसके 2/3 सतह पर पानी है, इसलिए जब इसको हम आसमान से देखते हैं तो हमको नीला ग्रह दिखता है। इसलिए कैसा दिखता है, नीला ग्रह। इसलिए इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के दो तिहाई सतह पर क्या है, पानी है, इसलिए। अर्थ इज द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल। और पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, ये भी याद रखना। इसके बाद पृथ्वी एक चक्कर सूर्य को लगाती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। मतलब कि आपको सिर्फ 365 दिन याद नहीं रखना है, आपको ये भी याद रखना है कि 365 दिन के बाद 5 घंटे और लगते हैं, 48 मिनट और लगते हैं। तो टोटल आपको याद रखना है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट। पृथ्वी के पास भी सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, वो है मून। इसके अलावा और कोई सैटेलाइट नहीं है पृथ्वी के पास। ठीक, अब चौथा क्या रहता है, मार्स। मार्स ड्यू टू एक्सेस ऑफ Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड इट इज स्लाइटली रेडिश इन कलर, ड्यू टू दिस इट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट।
मंगल ग्रह पे फेरिक ऑक्साइड की अधिकता के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं, 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। इतना जानना है आपको बस। अब बीच में आ गया एस्ट्रॉयड बेल्ट, उसके बाद आता है जुपिटर। जुपिटर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, पहली चीज तो। इट इज नंबर ऑफ सैटेलाइट बिटवीन 80 to 95। जो अभी करंट रिसर्च हुआ है उसमें ये बता, नासा की साइट से बता रहा हूँ मैं आपको, वहां पे लिखा है कि 80 से 95 के बीच में वहां पे अब सैटेलाइट जुपिटर पे हैं। गैनीमीड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ दिस प्लैनेट। इस प्लैनेट के बहुत सारे सैटेलाइट हैं, बट उसमें जो गैनीमीड है ये सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति का, तो आपको गैनीमीड याद रखना है। और पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड ही है। दिस प्लैनेट इज मेड ऑफ गैस, ये गैस की बनी हुई प्लैनेट है जुपिटर। इंपॉर्टेंट गैस कौन सी इस पे? हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस इस पे पाई जाती है इसके एटमॉस्फेयर में। जुपिटर हो गया सबसे बड़ा ग्रह। फिर शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। इसकी डेंसिटी इतनी कम है कि ये पानी से भी हल्का है, ठीक। इसका घनत्व तो जल से भी कम है, इसकी डेंसिटी पानी से भी कम है। इसके पास टोटल 82 सैटेलाइट हैं वर्तमान में। एंड टाइटन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ दिस प्लैनेट। और टाइटन क्या है? इसका सबसे बड़ा उपग्रह है वर्तमान में। और एक चीज और, आपने शनि ग्रह के आसपास कुछ रिंग देखे होंगे, वो 7 रिंग्स होती हैं, ठीक। और वो कुछ गैप पे हैं, जो डिवीजन बिटवीन द उनके बीच में थोड़ा सा गैप भी है उन रिंग के बीच में। तो 7 रिंग्स हैं, ठीक, किस पे? शनि ग्रह पे। फिर आता है यूरेनस। इसकी खोज की थी विलियम हर्शल ने 1781 में। ये भी ईस्ट से वेस्ट रोटेट करता है, जैसे वीनस रोटेट करता है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, ठीक। और इस पे 13 रिंग के बारे में पता चला कि इस पे कितने रिंग है? 13 रिंग है, ठीक। जैसे शनि पे 7 रिंग थे, वैसे इस पे कितने रिंग है? 13 रिंग है। इसके 27 सैटेलाइट हैं। लास्ट ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। ये सूर्य से सबसे दूर ग्रह है, सबसे फारदेस्ट प्लेनेट यही है। वियोगियो 2 इज द ओनली स्पेस क्राफ्ट जिससे नेपट्टून पे विजिट किया गया। वेग्योर 2 एक स्पेस क्राफ्ट था जिससे नेपच्यून पे विजिट किया गया है, जिसे हम वरुण ग्रह पे गए हैं। वरुण जो ग्रह है इसके 14 सैटेलाइट हैं। ये सौर मंडल का सबसे ठंडा प्लेनेट है, सबसे ठंडा ग्रह है। सबसे ठंडा ग्रह सौर मंडल का कौन सा है? नेपच्यून है, जिसे हम लोग वरुण भी कहते हैं। इतना ही आपको जानना है। इसके बाद आता है एस्ट्रॉइड जो और मेटॉइड, जो मैंने आपको बताने के लिए। एस्ट्रॉइड क्या होता है? एस्ट्रॉइड आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट फाउंड इन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं जो हमको मार्स, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में सूर्य के चक्कर लगाते हुए दिखते हैं। एक होता है उल्का पिंड। स्मॉल पीस ऑफ रॉक दैट रिवॉल्व अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटॉइड। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं, इसी को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। इतना ही आपको जानना है। तो ये आपका सोलर सिस्टम कंप्लीट हो गया। इससे इतना ही आपको ईवीएस से पूछा जाएगा, इससे डीप नहीं पूछा जाता। इतना आप पढ़ लेंगे, इसका जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे कुछ कवर कर लेंगे, और कुछ टॉपिक रह गया होगा तो चलिए वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सबको। भले वो ईवीएस की तैयारी नहीं कर रहे हो, बट किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उनको ये बेसिक एक फाउंडेशन तैयार होगा उनका, जो उनको ये हेल्प करेगा। थैंक यू।